सीताराम पदाम्बुजो मधुपोत यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा जीवयापीते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धाम निर्तं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सुपरिकर श्री भक्तमाल जी महाराज की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे श्याम कलि कुटिल जीव निस्तार हितो कलि कुटिल जीव निस्तारहित श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो त्रेता काबू निबंध करी सतकोटि रामायण त्रेता काव्य निबंध करी
सतकोटि रमाय एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण एक अक्षर उधरे ब्रह्म हत्यादि परायण भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी अब भक्तन सुख दे बहुर लीला विस्तारी राम चरण रसमत रहत निस्मृत धारी राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी संसार अपार के पार को संसार अपार के पार सुगम रूप नौकालियो सुगम रूप नवकाल कलि कुटिल जीव निस्तारित कलि कुटिल जीव निस्तारित श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो व्रत स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावन अवतार संत श्रोमणी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कलि के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक ऐसी सुगम नौका प्रदान की जिसका आश्रय लेकर के व्यक्ति भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। जो व्यक्ति चाहे वो नारकी यातनाओं से बच कर के भगवान के परम धाम की यात्रा कर सकता है, ऐसा गोस्वामी जी का दिव्य भाव श्री नाभा जी महाराज वर्णन करते हैं। पूर्व प्रसंग में आज श्रवण कर रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी को कलयुग ने आकर के स्पष्ट रूप से कहा कि अपनी ये रामचरितमानस की पोथी गंगा में डुबो दो, नहीं मैं बहुत पीड़ित करूंगा आपको। और तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को याद किया। श्री हनुमान जी महाराज ने सलाह दी कि आप एक श्री ठाकुर जी के नाम पत्रिका लिखो जिसमें दैन्यता से परिपूर्ण आप कहने के भाव हो। उससे पत्रिका को मैं स्वयं ले जाकर श्री राम जी के हस्ताक्षर कराऊंगा, फिर कभी कलयुग आपके पास नहीं आएगा। तो हनुमान जी की आज्ञा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भावपूर्वक विनय के पदों की रचना की। एक एक पद बड़ा अद्भुत है। वही प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने किस तरह से निवेदन किया अपने मन की बात श्री ठाकुर जी। एक पद पर कहते हैं कि अरे मन, जो ठाकुर जी का हो जाता है उसे ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं तू समझ, तू उस चीज को हृदय में धारण कर।
और सब तरफ से अपने मन को हटा करके प्रभु के चरणों में जोड़। इस भाव का निवेदन गोस्वामी जी ने इस पद में किया है। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, करत दास पर प्रीति, करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। श्री हरि, श्री ठाकुर, श्री गोविंद, श्री माधव, अरे मन जो उनका हो जाता है, उनका दास बन जाता है, उसको कितना प्रेम करते हैं। निज प्रभुता विसार जन के बसु, निज प्रभुता विसारी जन के बस, निज प्रभुता विसार जन के बस, निज प्रभुता विसारी जन के बस, हो तो सदा यह रीति, होत सदा यह रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। भगवान तो बहुत बड़े हैं और जीव तो बहुत छोटा है, फिर भगवान प्रीति कैसे करते हैं? भगवान तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, एक एक रोम में जिनके अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं, इतने बड़े ठाकुर जी, और जीव तो अत्यंत अल्पज्ञ है, फिर उसके साथ कैसे प्रीति करते हैं ठाकुर जी? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का एक स्वभाव है कि जैसे ही भक्त सामने आता है, वैसे ठाकुर जी अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। मैं इतना बड़ा हूँ ये भूल जाते। एक खास, और तभी तो छोटे छोटे काम करते हैं अपने भक्त के। अगर भगवान को याद रहे मैं भगवान हूँ, तो भगवान क्या छोटे छोटे काम करें? नहीं करें ना। धन्ना जी का खेत पक गया, फसल तैयार हो गई। धन्ना जी खेत में जाते नहीं हैं। गांव के लोग आए धन्ना के पास, अरे धन्ना भाई इस बार कितनी अच्छी बुआई तुमने की है, हम लोग 90 साल के हो गए, 80 साल, ऐसी फसल कभी जीवन में नहीं देखी, क्या खेत लहलहा रहा है, तुम कैसे पागल आदमी हो? इस समय खेत में सोना चाहिए, खेत ताकना चाहिए, चोर फसल काट के ले जाए, कोई ले जाए। खेती का तजुर्बा तुम्हें बहुत अच्छा, हमने आज तक अपने जीवन में ऐसी फसल नहीं देखी। और धन्ना जी इसलिए खेत नहीं गए कि धन्ना जब बुवाई करने के लिए जा रहे थे खेत में, तो संत आ गए।
धन्ना जी ने प्रणाम किया। महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले बस धन्ना जी आप क्या ही आ रहे हैं? यहाँ से हमें जगन्नाथपुरी जाना है, तो हमने सुना कि धन्ना जी बड़े संत सेवी हैं, तो आज दोपहर में वहीं प्रसाद पाया जाए। धन्ना जी कहा महाराज फिर आज खेत में ही प्रसाद बने, आप स्नान करें, मैं सामग्री लेके आता हूँ। अब धन्ना जी के पास कुछ था तो नहीं, जो गेहूं ले गए थे ना खेत में बोने के लिए, वही था। तो तुरंत किसी दुकान वाले के पास गए, बोले भैया एक गेहूं ले लो, इसके बदले में दाल चावल घी शक्कर मसाले ये दे दो। सस्ते का ज़माना था। एक बोरी गेहूं उसने ले लिया, 100 संतों की सामग्री दे दी भोजन बना। करीब 100 जमात थी, पूरी 100 संत थे, और सब चीज़ ला करके खेत में रखी। धन्ना जी ने सूखी लकड़ी इकट्ठी कर ली, कंडे इकट्ठे कर लिए, ईंटों का चूल्हा बना दिया। खेत के बगल में खूब वृक्षावली थी, खूब छाया थी, पास में कुआं था, जल भर करके ले आए और वहीं रसोई बन तैयार हो। भगवान को भोग लगा, संतों ने बड़े प्रेम से पाया और कहा धन्ना भाई आनंद आ गया, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं संत सेवा में तुम्हारी ऐसी रुचि बनी रहे। आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। जब दोपहर में संत चले गए तब उनको याद आया कि यदि मैं गेहूं की बुवाई खेत में नहीं किया तो मेरी माता जी मुझे घर से निकाल देंगे। धन्ना की माता जी थी घर में। तो धन्ना जी ने युक्ति से काम लिया। धन्ना जी ने क्या किया, बैल तो थे ही, हल भी था, केवल बुवाई करनी थी। तो खाली बोरी धन्ना जी ने गले में टांग ली और खाली हल खेत में चलाना प्रारंभ किया, और झूठ मूठ का हाथ बोरी में डालते और मुट्ठी बांध के बाहर निकालते। अब जो हल होता ना, हल में एक बांस लगाया जाता है, वो पोला बांस होता, उसके ऊपर गेहूं के बीज डाले जाते हैं, उसी से बड़ी लाइन से बुवाई होती है। इसी तरह से धन्ना जी करते, बांस के ऊपर ऐसी मुट्ठी, फिर धीरे से यूँ कर देते, फिर डालते, फिर। और जैसे सूर्यास्त हुआ बैल खोले, वहाँ से आ गए घर। माँ ने पूछा धन्ना कराए बुआ? बोले हाँ कराए। धन्ना जी ने विचार किया कि 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद फसल होगी, तब तक तो घर में रहूँगा, और जब पता चल जाएगा तो भाग जाऊँगा। क्योंकि कुछ हुआ है नहीं तो माँ तो खूब हल्ला करेगी। मैंने गेहूँ खेत में बुआई तो की नहीं, संतों को खिला दिया है। तो उस दिन से धन्ना जी खेत में नहीं गए। लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया कि संतों के मुख में जितनी बुवाई की गई उससे 1000 गुना खेत में फसल तैयार कर दी। इसलिए नाभा जी ने लिखा, धन्य धना के भजन को, धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो, बिनहि बीज अंकुर भयो। अरे बोने के बाद तो हर खेत में फसल होती है, लेकिन धन्ना जी के भजन की बलहारी है कि खेत में एक दाना भी गेहूं नहीं बोया गया और फसल सर्वोत्कृष्ट सुंदर फसल। तो गांव वालों ने जब आकर के आज कहा धन्ना से, तो धन्ना के मन में आया कि मुझे व्यंग कर रहे हैं, तो कुछ नहीं हुआ ना खेत में, इसलिए उल्टी बात, दुनिया उल्टी बात बोलती है। फिर विचार किया कि बूढ़े बूढ़े लोग मुझे क्यों व्यंग करेंगे, एक काम करूं,
जब सब सो जाए तो देख के आता हूँ। तो सब सो गए तो चुपचाप धन्ना जी घर से निकले और खेत में पहुँचे। और खेत में ऐसी फसल, एक एक हाथ की बालियाँ, भार के मारे पौधा झुक रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बालियाँ लगी हुई हैं गेहूं की। देखते रह गए, देखते रहे। भगवान की करुणा को याद किया, रोने लग गए धन्ना जी। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नाही, राम सरिस को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। ऐसो राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही। रोते रोते घर आए। अब उन्हें लगा कि इतनी बढ़िया फसल है तो रखवाली करना चाहिए। आजकल चोर डाकू घूमते रहते हैं, फसल काट के ले जाएं, आग लगा दें। कई लोगों को ईर्ष्या होती है, किसी का उत्कर्ष नहीं देख पाते हैं। तो धन्ना जी घर में आके विचार करने की, मैं रखवाले को कहाँ से खोजने जाऊँ जो ईमानदार रखवाला हो, क्योंकि दिन रात रखवाली करनी पड़ेगी। दिन में पक्षियों से रखवाली करनी, रात में चोरों से रखवाली करनी। ऐसा सोचते हुए धन्ना जी बरामदे में बैठे थे, अपने बरामदे में बैठे। इसे घर है, घर के बाहर बरामदा होता है, कच्चा मकान था उनका वहाँ में। इतने में एक बालक आया, 10-11 वर्ष की आयु, घुटनों तक धोती, एक फटा कंबल कंधे में, पैरों में जूतियां जिसमें नीचे का तल्ला ही नहीं है, बिल्कुल काला कलूटा शरीर। अब जहाँ धन्ना जी बैठे थे वहाँ सामने से इधर जाए, फिर उधर से इधर आए। अब धन्ना जी तो बाहर बैठे विचार कर रहे थे कोई रखवाला मिल जाए, और वो बालक 4 बार 5 बार इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से। धन्ना जी को लगा इसको क्या तकलीफ है भाई, ये क्यों इधर से जा रहा है उधर से आ रहा है। बोले ए बालक इधर आओ, कैसे घूम रहे हो इधर से उधर। बोले मालिक पेट के लिए। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा। बोले कई नामों से लोग मुझे पुकारते हैं, जिसकी जो इच्छा होती मेरा नाम रख लेता है। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम है। बोले ना कभी मैंने माँ को देखा ना बाप को देखा। अच्छा, क्या काम करना जानते हो। बोले मालिक कोई भी काम कर, सब काम मैं करता हूँ। देखा 10 वर्ष का बालक और इतनी निर्भयता से बोल रहा है कोई भी काम करा। तो जिसको जिसकी आवश्यकता होती ना वही उसके मुख से निकलता है। तुम खेत की रखवाली कर लोगे। बालक ने कहा अरे ये तो मैं इतना अच्छा करता हूँ ये काम, और काम भले मैं 19-20 करूँ, लेकिन रखवाली वाला काम मैं 21 करता हूँ।
करऊं सदा तिनके रखवारी। करहूँ सदा तिनके रखवारी। जिम बालक राखे महतारी। जिमि बालक राखे महतारी। जिम बालक राखे महतारी। जिम बालक राखे महतारी। मालिक मैं खेत का काम अच्छी तरह कर। अरे बड़े खुश हो गए धन्ना जी कि देखो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की, मुझे जिसकी आवश्यकता थी वो मिल गया। तो भाई क्या लोगे तुम? खेत की रखवाली करोगे तो क्या लोगे? बोले मालिक दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी फसल हो आधा तुम्हारा आधा मेरा। धन्ना जी कहा कमाल की बात करते हो, खेत हमारा, बीज हमारे, मेहनत हम, आधा तुमको। वो बालक बोला मालिक झूठ मत बोलो, बीज तुम्हारा नहीं है। बीज तुम्हारा नहीं है। और चौंक गए, इसको कैसे पता? बोले ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन इतना नहीं देंगे, तिहाई ले लो, जितनी फसल हो उसका तीसरा भाग तुम्हारा, 2 भाग हमारे। बोले ठीक है मालिक जैसी तुम्हारी इच्छा। तो धन्ना जी ने विचार किया कि बेचारे के पास जूते पहनने को नहीं है, फटा कंबल है, लगता है कि 8-9 साल से नहाया नहीं है, तो इसको नहला करके और कम से कम नया कंबल, नए जूते और नए कपड़े तो पहना के फिर भेजूं। गर्म पानी नन्ना जी ने करवाया और देखो बुद्धि आई, मैं ही नहला दूँ इसको। पीढ़े में बैठा करके और जब नहलाना चालू किया तो महाराज पनाले बहे, इतना मैल निकला ठाकुर जी का, पनाले। बढ़िया स्वच्छ किया, नई धोती पहनने को दी, नए जूते दिए, नया कंबल दिया और हाथ पकड़ के खेत में ले गए धन्ना जी। बताना पड़ेगा खेत कहाँ है भाई। खेत ले गए, खेत के पास घास फूस की कुटिया दिखाई। बोले देख भाई इसमें तुझे रहना है और यहाँ से तुझे रखवाली करना है। तुझे मैं सोंझिया कहा करूँगा, सोंझिया। सोंझिया मतलब खेत में जिसका हिस्सा हो फसल में, सोंझिया। बोले ठीक है कुछ भी बोलो, मेरे कोई फर्क नहीं। मेरे हजारों नाम है, कुछ भी बोलो। सोंझिया। बोले ठीक है भैया समझ गया, सब बात बस समझ गया। ठाकुर जी बोले बाकी तो मैं समझ गया, भोजन का क्या होगा? उसकी तो कोई बात ही नहीं हुई। देखो मालिक मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो मुझे ठीक दोपहर में 12 बजे भोजन चाहिए। यदि 12 बजे भोजन नहीं आया तो मैं खेत छोड़ करके सो जाऊंगा। समय से भोजन चाहिए। बोले ठीक है समय से भोजन आ जाया करेगा। तो धन्ना जी सब काम छोड़ के 12 बजने में 5 मिनट पहले भोजन पहुंचा आते और ठाकुर जी दिन में भी ड्यूटी देते और रात में ड्यूटी देते। देखो आप, निज प्रभुता विशाल, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ठाकुर एक साधारण व्यक्ति के खेत में काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं गोस्वामी जी, ऐसी प्रीति करने वाला मिलेगा। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। जिनके वामांग में श्री किशोरी जी विराजमान है, पलक ऊपर करें
तो करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड की रचना हो जाए, पलक नीचे करें तो करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड विनाश को प्राप्त हो जाए, और सीधी तरह से पलक करें तो करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड का पालन हो जाए। वो ठाकुर आज खेत में देखो चिड़िया उड़ा रहा है, रात भर जगते कोई चोर न आ जाए, ये कहना है गोसाई। निज प्रभुता विसार जन के बसु, निज प्रभुता विसारी जन के बसु, होत सदा यन रीति, होत सदा यह रीति। दिन भर ड्यूटी देते हैं ठाकुर जी, रात्रि में ड्यूटी देते हैं, दोपहर में 1-2 घंटे विश्राम करते हैं बस। भोजन आता है 12 बजे, कुटिया में बैठ के पाते हैं, फिर 1-2 घंटे विश्राम करते हैं। पूरी रात ड्यूटी पर। एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ, धन्ना जी के यहाँ कोई मेहमान लोग आ गए बाहर से। अब उनको भोजन पानी की व्यवस्था करनी पड़ी, और धन्ना जी 12 बजे की जगह 1 बजे पहुँचे भोजन ले। ठाकुर जी ने ठीक देखा 12 बजा, 12:01 हुआ, खेत छोड़ दिया। समय से भोजन नहीं, कोई काम नहीं। और कुटिया में आए, और महाराज एक पतला सा चद्दर था, उसको पैरों में लगाया, सिर के पीछे दबाया, सो गए। हो गए। और 1 बजे आए धन्ना जी। धन्ना जी जब आए तो देखा खेत में नहीं है, समझिया खेत में नहीं है, कहाँ गया। तो फिर कुटिया का दरवाज़ा धीरे से खोला, घास फूस की उसको धीरे से खोला, ऐसा झांक के देखा तो क्या देखा, ओहो सुंदर किरीट और मुकुट, कमल के समान आँखें, महाराज सुंदर ओष्ठ, ठाकुर जी के भरे हुए गाल, ठाकुर जी का अतिशय सुंदर श्री वपु श्यामल रंग का, और आंखें बंद, बड़ी मस्ती से ठाकुर जी सो रहे। लोकाभिरामम रणरंग धीरम, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। महाराज आश्चर्यचकित, ये तो श्री राम जी हैं, ये तो मेरे प्रभु हैं, ये तो मेरे नाथ हैं। महाराज जैसे मूर्ति होती ना, ऐसे हाथ चलना बंद हो गए, आँख की पलकें गिरना बंद हो गई, बस टकटकी लगा के देख रहे। सादर चितवनी रूप अनुपा, सादर चितवनी रूप अनुपा, श्री ठाकुर जी की रूप
माधुरी लौकिक नहीं है, अलौकिक है। और हमारी आंखों का अभ्यास लौकिक रूप देखने का है। इससे जब कभी अलौकिक रूप दिखता है तो आंखें, शरीर सब जड़वत हो जाता है, सब जड़वत हो जाता है। हमारे एक परिचित थे, वो चित्रकूट गए। उनकी इच्छा थी चित्रकूट में एक आश्रम बनवाएंगे। तो मंदाकिनी के ठीक किनारे धर्मशाला थी, और धर्मशाला में एक कमरा उन्होंने ले लिया। उनके साथ उनकी पत्नी थी और एक आध लोग और थे। तो मंदाकिनी की तरफ खिड़की खुलती थी उस कमरे की। गर्मी के दिन थे, खिड़की खोल के सोए थे। उसी कमरे में 3-4 लोग सो रहे थे। उनकी पत्नी को बिल्कुल श्री ठाकुर जी में, संतों में कोई आस्था नहीं थी। वो तो केवल घूमने के लिए आई थी कि मैंने चित्रकूट नहीं देखा, घूमा। उसे कोई न चित्रकूट से मतलब था ना किसी। रात्रि में करीब 1 बजे क्या हुआ कि खिड़की की तरफ से प्रकाश आना प्रारंभ हुआ। जैसे खिड़की है ना, प्रकाश, और वो प्रकाश कमरे में भरने लग गया। जैसे कोई चीज़ भरी जाती ना, ऐसे वो प्रकाश कमरे में भरने लग गया। तो सब लोग सो रहे थे, केवल वही पत्नी उनकी जग रही थी। अब संयोग देखो, सब सो रहे थे गहरी नींद, पत्नी जग रही थी। अब वो प्रकाश भरने के बाद उसने क्या देखा, उसमें आकार बन गया। एक सांवले रंग का आकार, एक गौर रंग का आकार। एक 10 वर्ष का बालक, एक 8 वर्ष का बालक। सांवले रंग का जो आकार था वो 10 वर्ष के बालक का, और गोरे रंग का जो आकार वो 8 वर्ष के बालक का। और जैसे ही उन्होंने मुस्कुरा करके देखा उसे, उसको इतनी खुशी हुई, इतना आनंद आया। अब उसके मन में आया कि अरे मेरे बगल में पति सो रहे हैं, इनको उठा के बताऊं कि देखो देखो कितने सुंदर हैं ये दोनों बालक। तो उसका शरीर जड़वत हो गया, न हाथ उठ रहा है, न मुंह से शब्द निकल रहे। उसने बड़ा प्रयास किया लेकिन कोई शब्द नहीं निकला मुख से, न हाथ उठे। 5 मिनट तक उसने दृश्य देखा, इसके बाद प्रकाश गायब हो गए। इसका तात्पर्य हुआ कि हम लोगों का अभ्यास लौकिक रूप को देखने का है ना। तो जब कभी अलौकिक रूप हमारी आंखों के सामने आता है तो शरीर बिल्कुल स्टैच्यू हो जाता है, जड़वत हो जाता है। तो धन्ना जी ने जब श्री ठाकुर जी का उस स्वरूप देखा तो शरीर जड़वत हो गया। न आगे बढ़ रहा है, न पीछे जा रहा है, न बाएं न दाएं, बिल्कुल ऐसा लगा कि एक शरीर वृक्ष है। 5 मिनट तक खड़े रहे धन्ना जी, और 5 मिनट के बाद ठाकुर जी ने करवट ली, बाएं तरफ करवट ली तो मुकुट गायब, किरीट गायब, धनुष बाण गायब, और फिर वही सोंझिया, घुटनों तक धोती, मैला वाला चद्दर। अब धन्ना जी का वो शरीर जो पहले जड़वत हो गया तो हिलना डुलना प्रारंभ। अब धन्ना जी बोले जय जय। अब हम हिम्मत नहीं पड़ी उनकी कि उनको ऐसा बोले, देख सके ना। तो लेटे लेटे आंख खोली ठाकुर जी ने, बोले देखो भाई हम काम नहीं करेंगे, तुम इतनी देर से प्रसाद लाए हो, 1 घंटे लेट हो गए हो। नन्ना जी बोले जय जय हम जान गए आप कौन है। बोले क्या मतलब? हम जान गए आप भगवान हैं, भगवान। हट, ठाकुर उठ के बैठ गए। एक महीने से रखवाली कर रहा हूं, अब भगवान है। आले में बैठा दो, गेहूं ना देना पड़े, धूप बत्ती लगा दो, तिहाई ले लूंगा, तिहाई। ठाकुर जी बोले तिहाई ले लूंगा। नन्ना जी बोले जय जय आप पूरा ले लो, आप पूरा ले लो।
प्रकट होकर ठाकुर जी ने दर्शन दिया, हृदय से लगाया। तो गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि अरे भाई, ऐसी प्रीति करने वाला कोई मिला क्या तुम्हें, जो अपने ऐश्वर्य को भुला करके तुम्हारा हर काम करने को तैयार हो। बस ऐसी ऐसी कथाएं भक्तमाल में हैं कि व्यक्ति नहीं सुन सकता है, हृदय कांप उठता है। जगन्नाथपुरी के माधव दास जी की लंगोटी मल से भरी हुई स्वयं साक्षात जगन्नाथ जी ने धोई अपने हाथ से। बताओ, अपने हाथ से मल में सना हुआ शरीर स्नान कराया और उनकी सेवा करने के लिए, उनके कपड़े धोने के लिए उन्हीं के पास में रहते। इतनी कमजोरी आ गई थी, आंख नहीं खुलती थी उनकी। आधी रात में भगवान बैठे थे पास में एक बालक के रूप में। भगवान का कर कमल माधव दास के सिर पर घूम रहा था। आधी रात में होश आया तो देखा कोई बालक बैठा है। अरे, ये 10 वर्ष का बालक सेवा करेगा किसी की ऐसी, और वो भी ऐसी निकृष्ट सेवा है? समझ गए, हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का। बोले जय जय, ये आपने क्या किया? इससे अच्छा तो मेरी मृत्यु हो जाती, आपने ऐसा निकृष्ट काम किया। भगवान बोले माधवदास, मैंने अपने सुख के लिए किया है, तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए नहीं किया। मुझे अपने भक्तों की सेवा करने में सुख मिलता है। वो समझे कह रहे, ऐसे ठाकुर को छोड़ करके, अरे मन तू कहाँ भटक रहा है, कहाँ लगा हुआ है? इस पद में बड़े दिव्य भाव है, लेकिन समय की सीमा से हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। शेष कथा आप कल श्रवण करें। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म ना सत, जाके सुनत महात्म ना सत। मुरे झलकत राधा नंद लाल, उरे झलकत राधा नंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंगनी। लोचन बरसत आंसुअन जार, लोचन बरसत आंसुअन जार। उतर जाते अभिमान व्याली विष्णु, उतर जात अभिमान व्याल विष्णु। लेत जीवाए सुरसुति का, लेत जीवाय सुरस का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीते हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, तजत कुसंग लेत सत्संगति। भाग जगत को अद्भुत भाल, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जगत, निशिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम हुए करत निहार, रोम रोम करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, श्री अग्र नारायण दास प्रिया। जय प्रगति जीवन
रसिक रसाल। प्रगटी जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। राधे राधे गोविंद गोविंद राम।